नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी को स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके एग्जाम ग्रुप पर। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में महत्वपूर्ण नियुक्तियां से संबंधित प्रश्न पढ़ेंगे जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल हो। फ्रेंड्स, आप किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी करते हैं तो वो सभी पर जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रह सकता है वो सभी पर उसको इस वीडियो में रखें। फ्रेंड्स, तो चलिए करते हैं फर्स्ट पार्ट से वीडियो को स्टार्ट। इस वीडियो का सबसे प्रथम प्रश्न है कि भारत के पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति कौन बनी है। तो इसका आंसर फिर से बी होगा, द्रौपदी मुर्मू भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनी। तो इसका आंसर फिर से बी होगा। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं। उड़ीसा के एक बेहद साधारण घर से आने वाली आदिवासी परिवार की बेटी द्रौपदी मुर्मू भारत के 15वीं राष्ट्रपति चुनी गई। इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखें। द्रौपदी मुर्मू भारत की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति बनी है। वह प्रतिभा पाटिल के बाद यह पद संभालने वाली दूसरी महिला राष्ट्रपति है। फिर ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखें। भारत का जो द्रौपदी मुर्मू है दूसरी महिला राष्ट्रपति बनी है। भारत के प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी। फिर ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखें। 64 वर्षीय द्रौपदी मुर्मू का जन्म उड़ीसा के मयूरभंज जिले में संताला जनजाति के एक परिवार में हुआ था। तो ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखें। ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट फ्रेंड्स द्रौपदी मुर्मू से संबंधित है जो कि भारत की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति बनी। आइए अब राष्ट्रपति से जुड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए राष्ट्रपति से जुड़े जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट पूछे जाते हैं एग्जाम में वो सभी को एक बार रिवीजन करते हैं। देखिए देश के प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है, जो तीनों सेनाओं के प्रमुख राष्ट्रपति होता है। देश के संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति होता है। कार्यपालिका के प्रमुख राष्ट्रपति होता है। किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के बारे में वर्णन है? अनुच्छेद 52 से अनुच्छेद 78 तक राष्ट्रपति के बारे में वर्णन है। कई बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, यह ध्यान रखें। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्षों के लिए होता है। राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण कौन दिलवाता है? कई बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न। तो सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश है वही राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण दिलवाता है। ये भी पॉइंट ध्यान रखें। राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख रुपए होता है। भारत के जो प्रथम राष्ट्रपति थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जिनका कार्यकाल 26 जनवरी 1950 से 12 मई 1962 तक चला था। तो ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखें। आपके एग्जाम के लिए राष्ट्रपति से जुड़ी हर एग्जाम में एक प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सही प्रश्न आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल वाला प्रश्न। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न कि भारत के 14वें उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट कौन बने हैं? तो इसका जो साइंस पर जो होगा ये होगा कि जगदीप धनखड़ भारत के 14वें उपराष्ट्रपपति बने हैं। तो इसका साइंस पर होगा ए। आइए पॉइंट जानते हैं। एनडीए उम्मीदवार जगदीप धनखड़ ने कुल 725 वोटों में से 528 वोट लेकर उपराष्ट्रपति चुनाव जीत लिया। यह जगदीप धनखड़ भारत के 14वें उपराष्ट्रपति बने। यानी कि इन्होंने वेंकैया नायडू का स्थान लिया। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखें। देखिए अब जानते हैं फ्रेंड्स उपराष्ट्रपति से संबंधित पर जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए देश के जो दूसरा नागरिक होता है वो उपराष्ट्रपति होता है। कई बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न, देश का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है। देखिए उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका के संविधान से लिया गया है। यह इस बार एग्जाम में पूछा गया था एमटीएस के एग्जाम में। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति व अध्यक्ष होता है, ये भी याद ध्यान रखें। किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति का वर्णन है? तो अनुच्छेद 63 में राष्ट्रपति का वर्णन है। अनुच्छेद 65 के अनुसार अगर राष्ट्रपति पर महाभियोग या त्यागपत्र या अन्य किसी स्थितियों में राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्यकाल निर्वहन करता है। जो कि अनुच्छेद 65 बताता है कि अगर राष्ट्रपति के कार्यकाल में राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए या राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा के उनको हटा दिया जाए या अन्य किसी स्थिति में अगर राष्ट्रपति अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पा रहे हैं तो जो उपराष्ट्रपति रहेगा वही राष्ट्रपति का कार्यकाल निर्वहन करता है। अब कितने दिनों तक उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद पर रह सकते हैं? तो फिर ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखें, वह 6 महीने तक रह सकते हैं। तो 6 महीने के अंदर ही फिर से नए राष्ट्रपति की नियुक्ति कर दिया जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष होता है जो अनुच्छेद 67 में उल्लेख है। ठीक है, उपराष्ट्रपति का जो वेतन होता है वो 4 लाख रुपए होता है। अब देखिए जो उपराष्ट्रपति का वेतन दिया जाता है या उपराष्ट्रपति पद के लिए नहीं दिया जाता है, उनको जो वेतन दिया जाता है राज्यसभा के सभापति के रूप में वेतन दिया जाता है। ठीक है, भारत के जो प्रथम उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, जिनका कार्यकाल 13 मई 1952 से 14 मई 1997 तक चला था। तो ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। तो फ्रेंड्स अगले पर जानने से पहले अगर चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। सही प्रश्न आपके एग्जाम से संबंधित हेल्पफुल करें लगे तो वीडियो को जरूर लाइक करें। आप लोग लाइक नहीं करते, वीडियो को लाइक करें, सभी एग्जाम से संबंधित प्रश्न हेल्पफुल लगे। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न कि भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया
के रूप में पदभार करने के लिए तैयार है। तो इसका जो सही जो ये होगा कि न्यायाधीश उदय यू ललित, ठीक है, कि न्यायाधीश उदय यू ललित भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश बनने के लिए तैयार है। तो इसका सही होगा ए। आइए इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं। न्यायाधीश उदय यू ललित 27 अगस्त 2022 को भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में पदभार ग्रहण करने के लिए तैयार है। एन.वी. रामन्ना ने अगले न्यायाधीश के रूप में उदय यू ललित का सिफारिश किया है। ठीक है, उदय यू ललित का कार्यकाल 3 महीने से कम कर, इनका जो माना जा रहा है इनका जो कार्यकाल है मात्र 75 दिनों का कार्यकाल है। ठीक है चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न कि भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त यानी कि सीबीसी कौन बने हैं। तो इसका जो सही प्रश्न ये होगा सुरेश एन पटेल। सुरेश एन पटेल भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त नियुक्त हुए। तो इसका सही प्रश्न ये होगा। आइए पॉइंट जानते हैं। सुरेश एन पटेल ने संजय कोठारी का स्थान लिया। सुरेश एन पटेल की नियुक्ति द्रौपदी राष्ट्रपति मुर्मू के द्वारा की गई। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखें। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त भारत सरकार के विभिन्न विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों से संबंधित भ्रष्टाचार नियंत्रक की सर्वोच्च संस्था। फिर ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बात हुआ। फिर सीबीसी के जो केंद्रीय सतर्कता आयुक्त शॉर्ट में सीबीसी कहा जाए। तो सीबीसी का जो फुल फॉर्म इंग्लिश में होता है वो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, जो कि इसका इंग्लिश में फुल फॉर्म है। 11 फरवरी 1964 को स्थापना किया गया था। नई दिल्ली भारत में हेडक्वार्टर स्थित है केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के। फिर चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के नए यानी कि 25वां मुख्य निर्वाचन आयुक्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन बने हैं। तो इसका सही प्रश्न ये होगा कि राजीव कुमार भारत के नए यानी कि 25वां मुख्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त हुए। तो देखिए किनका स्थान लिया है। तो यह फिर सुशील चंद्रा का स्थान लिया। फिर ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है कि नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष कौन बने। तो इसका सही प्रश्न ये होगा कि नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष डॉक्टर सुमन के बेरी नियुक्त हुए। तो इसका सही प्रश्न ये होगा। आइए पॉइंट जानते हैं। राजीव कुमार नीति आयोग के दूसरे उपाध्यक्ष थे। 2014 में पहली बार सत्ता में आने के बाद मोदी सरकार ने योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया था। इसके बाद अरविंद पनगडिया नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष बने थे। अब बात हुआ फिर नीति के जो फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, जो कि फुल फॉर्म होता है नीति के। ठीक है बस राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान, जो कि फुल फॉर्म इसका हिंदी में होता है। 1 जनवरी 2015 को गठन किया गया था नीति आयोग के। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर स्थित है। देखिए नीति आयोग का जो प्रधानमंत्री देश के होता है वही नीति आयोग के अध्यक्ष होता है। बस तो वर्तमान में नरेंद्र मोदी या प्रधानमंत्री अध्यक्ष है नीति आयोग के। जो नए नीति आयोग के जो नए सीईओ नियुक्त हुए हैं वो परमेश्वरन अय्यर हुए नियुक्त हुए हैं नीति आयोग के नए सीईओ। नेक्स्ट वर्ष के प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ में निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो इसका सही प्रश्न बी हो कि श्वेता सिंह को। ठीक है कि श्वेता सिंह को प्रधानमंत्री कार्यालय में निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। तो इसका सही प्रश्न बी होगा। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं। भारतीय विदेश सेवा आईएफएस अधिकारी श्वेता सिंह को 2 अगस्त 2022 को प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ के निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया। बस चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। पत्र सूचना ब्यूरो के प्रधान महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया। तो इसका सही प्रश्न हो कि सत्येंद्र प्रकाश। ठीक है कि सत्येंद्र प्रकाश को पत्र सूचना ब्यूरो के प्रधान महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। आइए इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं। सत्येंद्र प्रकाश ने 1 अगस्त 2022 को पत्र सूचना ब्यूरो के प्रधान महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है। उन्होंने जयदीप भटनागर का स्थान लिया, जो कि कार्यकाल उनका 31 जुलाई 2022 को समाप्त हुआ। ठीक है चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। भारत में विश्व बैंक के नए प्रमुख किसे नियुक्त किया गया। तो इसका सही प्रश्न भी होगा कि अगस्टे तानो कोमे। ठीक है कि अगस्टे ताने कोमो को भारत में विश्व बैंक के नए प्रमुख नियुक्त हैं। तो इसका सही प्रश्न बी होगा। फिर आइए पॉइंट जानते हैं। अगस्टे तानो कोमो को भारत में विश्व बैंक के नए प्रमुख बने। इन्होंने जुनैद कमाल अहमद का स्थान लिया। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखें। विश्व बैंक का स्थापना जुलाई 1944 में होता है, जिसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में स्थित है। डेविड माल्पा जो कि वर्तमान में अध्यक्ष है विश्व बैंक के। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर को नेपाल क्रिकेट टीम के नए मुख्य कोच के रूप में नियुक्त किया गया। तो इसका सही प्रश्न मनोज प्रभाकर। ठीक है कि मनोज प्रभाकर को नेपाल पुरुष क्रिकेट टीम के नए मुख्य कोच नियुक्त हैं। तो इसका सही प्रश्न ये होगा। आइए पॉइंट जानते हैं। नेपाल क्रिकेट संघ ने पूर्व भारतीय क्रिकेटर मनोज प्रभाकर को नेपाल पुरुष क्रिकेट टीम के मुख्य कोच के रूप में नियुक्त किया है। मनोज प्रभाकर ने जगत टमटा का स्थान लिया है। फिर ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना। नेक्स्ट प्रश्न कि यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक के नए एमडी सीईओ कौन बने। तो इसका सही प्रश्न सीईओ कि इंद्रजीत कैमोत्रा। ठीक है इंद्रजीत कैमोत्रा
यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक के नए एमडी सीईओ नियुक्त हैं। आइए इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं। इंद्रजीत कॉमेंटर यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक के नए एमडी सीईओ बने। इन्होंने विनोद राय का स्थान लिया। बात है बस यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक के स्थापना 1 नवंबर 2021 को हुआ था। नई दिल्ली भारत में हेडक्वार्टर स्थित है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? तो इसका सही प्रश्न होगा ये होगा कि नलाथम्बी कलाईसेल्वी। ठीक है कि नलाथम्बी कलाईसेल्वी वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR की पहली महिला महानिदेशक बने। तो इसका सही प्रश्न ये होगा। आइए पॉइंट जानते हैं। नलाथम्बी कलाईसेल्वी शेखर मंडे का स्थान लिया, जिसका इंग्लिश में फुल फॉर्म होता है CSIR का काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, जिसका स्थापना 26 सितंबर 1942 को हुआ था। नई दिल्ली भारत में हेडक्वार्टर स्थित है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न कि दिनेश गुणवर्धन ने किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिया? तो इसका सही प्रश्न ये होगा कि श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री के रूप में दिनेश गुणवर्धन ने शपथ लिया। तो इसका सही प्रश्न ये होगा। आइए पॉइंट जानते हैं। दिनेश गुणवर्धन ने श्रीलंका के 15वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिया। श्रीलंका के दिनेश गुणवर्धन ने 22 जुलाई 2022 को श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिया। बात हुआ है श्रीलंका के, तो श्रीलंका के राजधानी कोलंबो है। श्रीलंका का जो मुद्रा है वो श्रीलंकाई रुपया है। ये भी पॉइंट ध्यान में रखेंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न कि श्रीलंका के कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो देखिए श्रीलंका के जो वर्तमान में राष्ट्रपति थे गोतबाया राजपक्ष हैं। वहाँ के अर्थव्यवस्था खराब हो जाने के कारण श्रीलंका का वो देश छोड़ करके भाग गए। तो श्रीलंका के जो वर्तमान में कार्यवाहक राष्ट्रपति चुना गया और चुना गया रानिल विक्रम सिंह होते। तो इसका सही हुआ कि रानिल विक्रम सिंह श्रीलंका के कार्यवाहक राष्ट्रपति नियुक्त किया गया। तो इसका सही सी होगा। देखिए पॉइंट जानते हैं। गोतबाया राजपक्ष के मालदीव भाग जाने के बाद श्रीलंका के प्रधानमंत्री रानिल विक्रम सिंह को कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया। देखिए यह जो रानिल विक्रम सिंह है श्रीलंका के कई बार प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। वह वित्त मंत्री के रूप में भी कार्यरत है, जो कि वर्तमान में अभी। देखिए पॉइंट जानते हैं रानिल विक्रम सिंह से संबंधित प्रधानमंत्री का कार्यकाल। देखिए इससे पहले उन्होंने 1993 से 1994 तक, 2001 से 2004 तक, 2015 से 2018 तक और 2018 से 2019 तक श्रीलंका के प्रधानमंत्री के रूप में कार्यरत किए हैं। ये भी पॉइंट ध्यान में रखेंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न कि कुवैत के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया? तो कुवैत के जो नए प्रधानमंत्री बने तो इसका सही प्रश्न होगा कि अहमद अल सबा कुवैत के नए प्रधानमंत्री बने। तो देखिए पॉइंट जानते हैं। कुवैत की पूर्व सरकार के इस्तीफा देने के 3 महीने बाद अहमद अल सबा को कुवैत का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। पूर्व प्रधानमंत्री शेख सबा अल खादिल ने अप्रैल 2022 में पद से इस्तीफा दे दिया था। ये भी पॉइंट ध्यान रखें। अब जो कुवैत के जो राजधानी है कुवैत शहर है। कुवैत के जो मुद्रा है कुवैती दिनार है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने 21 जुलाई 2022 को इटली के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया? तो इसका सही प्रश्न बी हो कि मारियो ड्रैगी। ठीक है, मारियो ड्रैगी ने 21 जुलाई 2022 को इटली के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। आइए पॉइंट जानते हैं। मारियो ड्रैगी ने 21 जुलाई 2022 को इटली के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। उनकी सरकार में 3 दलों द्वारा विश्वास मत में उनकी समर्थन करने से इनकार कर देने के बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया। बात हुआ इटली के, तो इटली के जो वर्तमान में राष्ट्रपति है सर्जियो मैट्रेला है। अब इटली के जो राजधानी है रोम है। इटली के मुद्रा यूरो है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के MD और CEO के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? तो इसका जो सही प्रश्न ये होगा कि आशीष कुमार चौहान। आशीष कुमार चौहान नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के MD और CEO के रूप में पदभार ग्रहण किए। तो इसका सही प्रश्न ये होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। टाटा प्रोजेक्ट्स के नए प्रबंधक निदेशक कौन बने? तो इसका सही प्रश्न ये होगा कि विनायक पाई टाटा प्रोजेक्ट्स के नए प्रबंधक निदेशक के रूप में नियुक्त हुए। आइए पॉइंट जानते हैं। टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड के 22 जुलाई 2022 को विनायक पाई को अपना प्रबंधक निदेशक नियुक्त किए हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने कार्यवाहक अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? तो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने कार्यवाहक अध्यक्ष और सिफ अहमद को नियुक्त किया। तो इसका सही प्रश्न ये होगा कि सिफ अहमद अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। देखिए पॉइंट जानते हैं। भारतीय प्रशासक नरेंद्र बात्रा के पद से इस्तीफा देने के बाद अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ
20 जुलाई 2022 को मिस्र के सैफ अहमद को अपना कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया। यह किनके स्थान लिया है? सैफ अहमद ने। तो यह फिर लिए हैं नरेंद्र बत्रा का स्थान लिया है। फिर आप इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है कि पेटीएम पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड PPSL के CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही प्रश्न होगा कि नकुल जैन। ठीक है कि नकुल जैन को पेटीएम पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड के नए CEO के रूप में नियुक्त किया। तो इसका सही प्रश्न ये होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न कि रतन इंडिया पावर के MD के रूप में किसे नियुक्त किया? तो रतन इंडिया पावर के MD के रूप में बस ब्रजेश गुप्ता को नियुक्त किया। तो इसका सही प्रश्न सी होगा कि ब्रजेश गुप्ता रतन इंडिया पावर के MD के रूप में नियुक्त है। तो इसका सही प्रश्न सी होगा। देखिए नेक्स्ट पर देखते हैं। संघ लोक सेवा आयोग UPSC के नए सदस्य कौन बने? तो इसका जो सही प्रश्न होगा सी कि राजेश शुक्ला। ठीक है, राजेश शुक्ला संघ लोक सेवा आयोग UPSC के नए सदस्य के रूप में नियुक्त है। तो इसका सही प्रश्न सी होगा। आइए बात हुई UPSC के जो हिंदी में फुल होता है संघ लोक सेवा आयोग, इंग्लिश में पूछे आपसे तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसका स्थापना 1 अक्टूबर 1926 को हुआ था। डॉक्टर मनोज सोनी के जो कि नए अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं UPSC के। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के लोकपाल और नैतिकता अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इसका सही प्रश्न डी होगा कि न्यायाधीश विनीत शरण। न्यायाधीश विनीत शरण को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने लोकपाल और नैतिकता अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है। तो इसका सही प्रश्न डी होगा। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश विनीत शरण को लोकपाल और नैतिकता अधिकारी नियुक्त किया है। यह दोनों पद 1 साल से खाली थे। शरण ने न्यायाधीश सेवानिवृत्त DK जैन का स्थान लिया, जिनका कार्यकाल जून 2021 में समाप्त हुआ था। शरण ने उड़ीसा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में भी कार्य किए हैं। बात हुई पर BCCI के, तो BCCI के जो वर्तमान में अध्यक्ष है वो सौरव गांगुली है। BCCI का मुख्यालय मुंबई में है। दिसंबर 1928 में स्थापना किया गया था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी के कार्यकारी निदेशक के रूप में कौन पदभार संभाला है? तो इसका जो सही प्रश्न जो होगा डी के प्रमोद राव। ठीक है कि जो प्रमोद राव भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के कार्यकारी निदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया। तो इसका सही प्रश्न डी होगा। आइए इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं। प्रमोद राव ने 19 जुलाई 2022 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के कार्यकारी निदेशक के रूप में पदभार संभाला। देखिए यहाँ पर सेबी का जो हिंदी में फुल बनता है भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, जो कि इसका हिंदी में होता है। इंग्लिश में पूछे आपसे तो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो कि इसका इंग्लिश में होता है। 12 अप्रैल 1988 को स्थापना होता है। मुंबई में हेडक्वार्टर स्थित है। जो सेबी के जो वर्तमान में अध्यक्ष है वो माधवीपुरी बूच है। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान में रखेंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न कि भारत में बांग्लादेश के अगले उच्चायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इसका सही प्रश्न होगा कि मुस्तफिजुर रहमान। मुस्तफिजुर रहमान भारत में बांग्लादेश के अगले उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त हुए हैं। तो इसका सही प्रश्न ये होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। आइए इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं। बांग्लादेश सरकार ने मुस्तफिजुर रहमान भारत में बांग्लादेश का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया है। वह उच्चायुक्त के रूप में मोहम्मद इमरान का स्थान लेंगे। बात हुई पे बांग्लादेश के, तो बांग्लादेश की राजधानी पे ढाका है। बांग्लादेश का जो मुद्रा है वो टाका है। ठीक है चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। गोवा शिपयार्ड के नए प्रमुख कौन बने? तो इसका जो सही प्रश्न होगा ब्रजेश कुमार गोवा शिपयार्ड के नए प्रमुख बने। तो इसका सही प्रश्न ये होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न कि नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के MD के रूप में किसने पदभार संभाला है? तो इसका जो सही प्रश्न जो नितिन गोयल। ठीक है कि नितिन गोयल ने नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के MD के रूप में पदभार संभाला। तो इसका सही प्रश्न सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि एसोसिएशन ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटीज के नए अध्यक्ष कौन बने? तो इसका सही प्रश्न होगा कि सुरंजन दास। ठीक है कि इसका सही प्रश्न होगा कि सुरंजन दास एसोसिएशन ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटीज के नए अध्यक्ष बने हैं। तो इसका सही प्रश्न ये होगा। देखिए नेक्स्ट पर देखते हैं। भारतीय उद्योग परिसंघ के नए अध्यक्ष कौन बने? तो इसका सही प्रश्न होगा सी कि R दिनेश। ठीक है R दिनेश भारतीय उद्योग परिसंघ के नए अध्यक्ष नियुक्त हुए। तो इसका सही प्रश्न सी होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न कि SBI जनरल इंश्योरेंस के MD CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका जो सही प्रश्न होगा ए अर्पण नंदा को। ठीक है अर्पण नंदा SBI जनरल इंश्योरेंस के MD CEO के रूप में पदभार नियुक्त हुए, यानी कि MD CEO के रूप में नियुक्त किया गया। तो इसका सही प्रश्न ये होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है कि दक्षिण सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन में फोर्स कमांडर कौन बने?
तो इसका जो सही आंसर ये होगा कि मोहन सुब्रमण्यम। ठीक है, कि मोहन सुब्रमण्यम दक्षिण सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन के फोर्स कमांडर बने, तो इसका सही आंसर ये होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है कि राष्ट्रीय कोशिका विज्ञान केंद्र के निदेशक किसे नियुक्त किया गया, तो इसका जो सही आंसर ये होगा कि डॉक्टर मोहन वानी को। ठीक है, डॉक्टर मोहन वानी को राष्ट्रीय कोशिका विज्ञान केंद्र के निदेशक के रूप में नियुक्त है, तो इसका सही आंसर ये होगा। चलिए फिर से इस वीडियो का सबसे लास्ट प्रश्न, इस वीडियो में 33 यानी कि 33 प्रश्न को कवर किए थे, प्रमुख नियुक्ति यानी महत्वपूर्ण नियुक्तियां संबंधित, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सभी आपके एग्जाम से संबंधित। आप किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी करते हैं तो फिर यह प्रश्न आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है। तो चलिए यहाँ पर जाने से पहले फिर अगर चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करें, और सभी प्रश्न आपके एग्जाम से संबंधित हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। फिर चलिए जानते हैं सबसे लास्ट प्रश्न, वे एनजीसी विदेशी लिमिटेड के नए प्रबंधक निदेशक कौन बने हैं, तो इसका सही आंसर जो होगा वो बी होगा, राजश्री गुप्ता। ठीक है, राजश्री गुप्ता वे एनजीसी विदेशी लिमिटेड के नए प्रबंधक निदेशक बने, तो इसका सही आंसर बी होगा। आइए देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट। राजश्री गुप्ता ने तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड वीएनजीसी के विदेश लिमिटेड विदेश शाखा वीएनजीसी विदेश लिमिटेड के प्रबंधक निदेशक के रूप में पदभार ग्रहण, उन्हें आलोक गुप्ता का जगह लिया। बस बात हुआ पर वीएनजीसी के, तो वीएनजीसी के जो मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है, स्थापना 1965 में किया गया था। यह सभी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है। चलिए वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, वीडियो को जरूर लाइक करें, आपके एग्जाम से संबंधित सभी प्रश्न हेल्पफुल लगे तो। चलिए वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, तब तक के लिए थैंक यू गाइज, जय हिंद जय भारत।